अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुशबाश होंगे और मेरी तरफ से आप लोगों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इंजॉय कर रही हूँ 14 अगस्त, और मैंने ग्रीन ड्रेस भी पहना हुआ है और बिना ट्राईपॉड के मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सेब के दरख्तों के नीचे बैठी हुई हूँ और साथ में बादाम के दरख्त हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आज़ादी के हवाले से मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वो ये है कि आज़ादी की कदर उनसे पूछिए जिनके पास आज़ादी नहीं है। शाम वालों से पूछिए, फ़लस्तीन वालों से पूछिए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त जुल्म जबर और बर्बरियत हो रही है उनको देखिए जो कश्मीर वाले हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और हम यहाँ आज़ाद हवाओं में और आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहता है वो करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान एक ऐसी नेमत दी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी अजीम नेमत पाकिस्तान से नवाजा है जो कि हम सब जानते हैं कि 27वीं की रात को यानी 27 रमज़ानुल मुबारक को मार्ज़ वजूद में आया। और हमारे मुल्क के अंदर क्या ऐसा है जो नहीं है? सब कुछ तो यहाँ पर है। पहाड़ हैं, झरने हैं, यहाँ पर 5 मौसम हैं, 4 मौसम भी नहीं है, 5 मौसम है। सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, बरसात और इसके अलावा और भी कितने सारे मौसम हैं जो बीच में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं और फिर हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी वजह से आज हमारा मुल्क अल्लाह की रहमत से कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप ये देखिए कि हमारी पाकिस्तान आर्मी की वजह से हम लोगों को कितना फ़ायदा है कि वो ममालिक जिनकी आर्मी मजबूत नहीं है आज उनके क्या हालात हैं। कायद आज़म के हवाले से क्योंकि हमारा मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में आया और वसीला बने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब था। कायद आज़म की ज़िंदगी का 1-2 वाक़या मेरे जहन में आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वो ये है कि कायद आज़म अपने दौर के एक बेहतरीन वकील थे और वो इतनी ज़्यादा फ़ीस लिया करते थे पाकिस्तान बनने से पहले जितनी कि पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने कभी भी नहीं ली। और जब वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे पहले, तो उन्होंने कभी भी अपनी उतनी सैलरी नहीं रखी जैसे कि हमारे आजकल के हुक्मरान रखते हैं। मैं 14 अगस्त के हवाले से कायद आज़म की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, उसमें एक वाक़या मुझे याद आया कि एक दफ़ा का जिक्र है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ट्रेन में बैठे हुए थे। तो जनाब हुआ ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ट्रेन में बैठे तो एक मशकूक सी लड़की उनके साथ आकर बैठ गई और उसने आके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, मतलब पैसे और जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं वो सब मुझे दे दो। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चंद सेकंड के अंदर फ़ौरन से एक इस तरह से प्रिटेंड किया, एक ड्रामा किया कि मैं सुन नहीं सकता, मैं गूंगा और बहरा हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मुझे दे दो। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे इशारा किया कि कि मैं नहीं सुन सकता। तो वो लड़की बड़ी परेशान हुई, उसने कहा कि अब मैं कैसे इनसे मांगूँ, कैसे इनसे रकम का तकाजा करूँ। तो कायद आज़म ने कहा, एक पेन और पेपर उसके हाथ में दिया और कहा कि मुझे लिख के दो। तो उसने लिख के दिया कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना मैं जंजीर खींच दूंगी और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ जो है वो कुछ गलत किया है। और साथ ही जैसे ही उसने ये स्टेटमेंट लिख के दी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींची और वहाँ पर जो गार्ड आया उसको बताया कि ये लड़की जो है ये मेरे ऊपर इस तरह की अटैम्प्ट करना चाह रही थी और ये इसका रिटन प्रूफ है। तो ये कायद आज़म की हाजिर दिमागी का एक आप समझ लें कि जीता जागता नमूना है। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मरतबा रास्ते में जा रहे थे और एक लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी क्योंकि उस दौर में फितने बहुत थे, वो मुल्क बनाना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, उनको गंदा साबित किया जाए। तो उनके साथ एक लड़की जो थी रास्ते में, उसने उनसे लिफ्ट मांगी तो उन्होंने उसको बड़े आराम से, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कोई भी उनको बेवकूफ़ या पागल तो बना नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो। जब गाड़ी में बैठ गई तो जिस जगह पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको ड्रॉप करना था ऑलरेडी वहाँ पर उसके प्लांटेड लोग खड़े थे और उन्होंने, उस लड़की ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इन्होंने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पे खड़े हुए तमाम लोगों से कहा कि जब ये लड़की मेरे साथ बैठी थी तो मैंने सिगार पीना शुरू किया था, क्योंकि सिगार के बड़े शौकीन थे, वो पीते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सिगार पीना शुरू किया था और उसका जो ऐश है वो अभी तक उस तरह से बरकरार है नीचे, मतलब कि प्रॉपर तरीके से पूरा जो उसका गुल है वो गिरा है।
مطلب کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوتا تو ایش جو ہے وہ جگہ جگہ بکھرا ہوتا. اس کے مطلب اگر میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا تو یہ سگار میرے ہاتھ میں بالکل اس طرح نہ ہوتا, یہ گر چکا ہوتا اور اس کا جو ایش ہے وہ بکھر چکا ہوتا, جس پہ وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوئی اور چپ ہو گئی. اور یہاں پہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا والا, کہ زلیخا نے جس طرح سے الزام لگایا تھا اور پھر کس طرح سے اس کو ثابت کیا گیا تھا. تو لاجیکلی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کو لاجیکلی ہینڈل کیا. تو جتنے بھی نبی ہیں ولی ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ بھی اس راستے پہ چلتے ہیں. تو قائد اعظم اتنے حاضر دماغ تھے. ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح نے چشمہ لگایا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں صرف ایک چشمہ ایک آنکھ کے اوپر وہ لگاتے تھے اور وہ پھر ڈوری کے ساتھ باندھا ہوتا تھا اور پھر اتار لیتے تھے. تو قائد اعظم نے چشمہ جب لگایا تو سامنے جو تھے نا کانگریس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں گاندھی وغیرہ بھی تھے, تو وہ گر گیا, چشمہ زمین پہ گر گیا. تو اب وہ جب چشمہ گرا تو وہ گاندھی کے پیروں میں گرا. تو سب لوگ نا بڑا مسکرا رہے تھے کہ اب یہ جو جناح ہے نا یہ ہمارے پیروں میں مطلب گر کے یہ چشمہ اٹھائے گا اور لگائے گا, مطلب ایک اپنی انا کو تسکین پہنچانے والی بات. لیکن قائد اعظم نے اپنی جیب میں سے دوسرا چشمہ نکالا اور لگا لیا. مطلب ایسے سوٹڈ بوٹڈ اور کیا خوبصورت ان کی پرسنالٹی اور اتنے ویل ایجوکیٹڈ انسان, اور پھر انہوں نے ہمارے لیے جو ایفرٹس کی اور اتنا اسمارٹلی پلے کرتے ہوئے انگریزوں سے اور ان ہندوؤں سے ہمیں جو تسلط ان کے تسلط سے ہمیں آزاد کروایا, وہ ہمارے لیے ایک واقعی مشعل راہ ہے. ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ چاہیے. ہمیں ایسے لوگ اور ایسی پارٹیز نہیں چاہیے جو صرف اور صرف نعرے لگاتے ہیں ایکوالٹی کے. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے کہ جو یہاں دومیل میں آتے ہیں اور وی وی آئی پی پروٹوکول لیتے ہوئے لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ لوگ بیچارے اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اور ہم سب کو آزادی بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر ابھی ہم نہیں جانتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.